नमस्कार भारतवासियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी महामंत्र से भारत के युवाओं को जगाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी समरी सीरीज की इस यात्रा में आपका स्वागत है। प्रथम संस्करण की अंतिम कड़ी समुद्र यात्रा में हमने जाना था कि स्वामी विवेकानंद जी 30 जुलाई 1893 ईस्वी की रात के 10:30 बजे अमेरिका के शिकागो नगर में उपस्थित हुए थे। आज की प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की कृति युगनायक विवेकानंद द्वितीय संस्करण की प्रथम कड़ी के रूप में अमेरिका के वह प्रारंभिक दिन पार्ट फर्स्ट में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। सुविस्तृत महानगर शिकागो विशाल सागर सम मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। विश्व मेले के उपलक्ष्य में वहां पर विराट लोक समागम हुआ है। स्वामी जी जब वहां पहुंचे तो देश देशांतर से आए नर नारी वहां भीड़ के रूप में आवागमन कर रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी चेहरा स्वामी जी का परिचित न था। अनजान नगर में अपने सामान के साथ वह परेशान थे। वहां कहाँ जाएंगे कुछ भी निश्चित नहीं हुआ था। इधर मौका देखकर सभी उन्हें ठग रहे थे। यहाँ तक कि कुली भी उनसे प्रचलित दर से 4 गुना वसूलते थे और अजीबोगरीब पहने इस विचित्र से दिखने वाले व्यक्ति को देख कोई भी हंसी उड़ाता, कोई भी ताली बजाता और दुष्ट लड़कों का दल पीछे लगकर उन्हें तरह तरह से तंग करता। एक तो भूख और ठंड से वह ऐसे ही जर्जर हो रहे थे और ऊपर से ऐसा अत्याचार भी झेलना पड़ता था। आखिरकार एक होटल में आश्रय लेना ही पड़ा और होटल वाले ने भी उन्हें समझा दिया कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। वह समझ गए कि बात ठीक ही है। वैसे होटल का खर्च अत्यधिक था। शिकागो में वह लगभग 12 दिन थे। नगर में पहुंचने के अगले दिन से ही वह घूम घूम कर विश्व मेला देखने लगे। पृथ्वी के विभिन्न देशों की शिल्प रचनाएं तथा कला कौशल वहां समवेत होकर मानो दर्शकों की दृष्टि और प्रशंसा पाने के होड़ कर रहे थे। मेले की सभी चीजें उन्होंने देखी। विशालकाय यंत्रों से लेकर महीन खुदाइयों से युक्त बर्तन तक सब कुछ ने उन्हें विस्मित तो किया, परंतु उनको और भी मुग्ध किया मानो आत्मा की असीम उद्यम और कल्पना शक्ति ने, जो इन सब समस्त के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही थी। तथा ऐसे परिवेश में वह एकाकी थे। सारे दिन अकेले अपने आप में डूबे घूम फिरकर प्रतिदिन संध्या के समय वह थके मादे होटल में लौटते। अगले दिन फिर देखना आरंभ होता ऐश्वर्य का प्रदर्शन और सफाई की व्यवस्था। वह सब कुछ देखते और उससे सीखते भी थे, परंतु स्वामी जी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि वह कहीं भी अधिक काल तक अज्ञात नहीं रह पाते थे। विश्व मेले में भी धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकृष्ट होने लगे। इन सब कुछ दिनों के दौरान जिन लोगों के साथ स्वामी जी की बातचीत जमी थी, उनमें 2 का उल्लेख उनके 20 अगस्त के पत्र में मिलता है। शिकागो के अपने अनुभव के बारे में वह लिखते हैं, वहाँ मैं प्रायः हर रोज मेला देखने जाता था। वह एक विराट आयोजन है। उसे ठीक ढंग से देखने में कम से कम 10 दिन लगते हैं। वरदा राव ने जिस महिला से मेरा परिचय करा दिया था, वह और उनके पति शिकागो समाज के बड़े गणमान्य लोग हैं। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा ही वर्ताव किया, परंतु यहाँ के लोग जो विदेशियों का सत्कार तो करते हैं, वह केवल औरों को दिखाने के लिए आर्थिक सहायता के समय प्रायः सभी मुंह मोड़ लेते हैं। इस वर्ष यहाँ अकाल भी पड़ा है।
व्यापार में सभी को नुकसान हो रहा है। दूसरे व्यक्ति का नाम था लल्लू भाई। इन्होंने शिकागो से बोस्टन तक स्वामी जी के साथ भ्रमण किया था। अपनी चरम सफलता के बारे में निसंदिग्ध लोगों को भी सामयिक कष्ट स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी जी के सम्मुख भी इन दिनों एक बड़ी विपत्ति आ खड़ी हुई है। शिकागो में कुछ दिन बिता लेने के बाद एक दिन वह धर्म महासभा के बारे में पूरी जानकारी लेने का मेला क्षेत्र के सूचना केंद्र में गए। वहां पूछने पर जब उन्हें पता चला कि महासभा का अधिवेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह के पूर्व नहीं होगा तो वह हतप्रभ रह गए। वहां उन्हें एक और भी दुखद सूचना मिली। साथ में उपयुक्त परिचय पत्र आदि न रहने पर किसी को भी उस सभा में प्रतिनिधि के रूप में नहीं लिया जाएगा और फिर उस समय प्रतिनिधि बनने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसकी अंतिम तिथि भी बीत चुकी थी। इस पर स्वामी जी का दिल टूट सा गया। उस समय महासभा प्रारंभ होने में 1 महीना बाकी था। वह काफी पहले आ पहुंचे थे और वह आना भी व्यर्थ गया, क्योंकि महासभा के मंच पर अब उन्हें प्रवेश अधिकार नहीं मिल सकता था। प्रतिनिधि होने के लिए किसी संप्रदाय का बिल्ला चाहिए था। इस बात पर भी स्वामी जी का ध्यान नहीं गया। अपनी ही जिम्मेदारी पर कोई कभी किसी का प्रतिनिधि नहीं होता। भावुक भक्तों के कथनानुसार चलने से यह एक बड़ी भूल हो गई थी। इधर उनका एकमात्र सहारा भक्तों द्वारा दिया गया धन भी शीघ्रतापूर्वक समाप्त हो रहा था। होटल का खर्च अत्यधिक था और फिर अपरिचित स्थानों में विदेशियों को ठग कर सभी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। अपने आप को संकटापन्न समझकर उन्होंने 2 अगस्त को आलसिंगा के नाम एक पत्र लिखकर मद्रास के भक्तों को सूचित किया। स्वामी जी ने पत्र में लिखा, यहाँ पर अपरिहार्य व्यय के लिए अत्यधिक है। तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे 170 पाउंड के नोट और 9 पाउंड नगद दिए थे। अब 130 पाउंड ही शेष बच रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 1 पाउंड खर्च होता है। यहाँ के एक चुरुट की कीमत ही हमारे यहाँ के 8 आने के बराबर है। अमेरिकावासी इतने धनी हैं कि वह पानी के समान पैसे बहाते हैं। इन्होंने कानून बनाकर सभी चीज़ों का दाम इतना अधिक कर रखा है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र कैसे उनके स्तर तक ना पहुंच सके। यहाँ आने के पूर्व जो मैं सुनहरे स्वप्न देखा करता था वह सब टूट चुके हैं। चाहे मरूं या जीवित रहूं, लेकिन अपने उद्देश्य पर अटल रहूंगा। यह विवेकानंद साहित्य खंड 1 पृष्ठ संख्या 400 पर अंकित है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम जानेंगे अमेरिका के वह प्रारंभिक दिन। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि स्वामी जी ने शुभचिंतकों की सलाह पर अमेरिका के पूर्वी छोर पर स्थित बोस्टन जाने का निश्चय किया और भगवान ने अप्रत्याशित रूप से उनके लिए एक सहृदय मित्र जुटा दिया, मिस कैथरीन एबर्ट सेनबोर्न। इन्हीं की सहायता से वह प्राध्यापक राइट से मिले, जो क्रमशः हम अगली कड़ी में जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रमाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। एमएड प्रोफेशनल के रूप में मेरा यह पूरा प्रयास है कि मैं सही एवं सरल रूप में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है। तो इस अमृतमयी ज्ञानधारा में प्रत्येक कड़ी में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना